मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबके अपने YouTube चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबकी पेड क्लासें अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला नामक ऐप पर चल रही है। कोर्स लगातार बहुत तेजी से बिक रहा है। इस सब के लिए आप सबका नंदन अभिनंदन और धन्यवाद। मित्रों, यूजीसी नेट की भी क्लास मैं 1 जून से लेना शुरू कर रहा हूं और व्याकरण की क्लास अभी चल रही है। जो व्यक्ति व्याकरण की क्लास लिया होगा उसे नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी की कोर्स में काफ़ी सहूलियत दी जाएगी। मित्रों, ना केवल टेस्ट पेपर को लेकर आऊँगा, ना केवल टेस्ट पेपर होगा बल्कि ऑनलाइन आपका टेस्ट भी लूँगा। इस टेस्ट के अतिरिक्त आपको पीडीएफ भी मिलेगी और तो और इसमें जो रैंकिंग बनेगी उसमें विशेष लाभ की बात हमने की है। तो आशा है कि अगर आप लोग अभी तक अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए वीडियो देखने आए हैं और पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं तो आप जाइए अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला प्ले स्टोर में, वहां से डाउनलोड कीजिए मेरे ऐप को और उसकी सारी सुविधाओं का आनंद प्राप्त करें। चलिए आज चलते हैं प्रश्न जो आज लेकर आया हूँ, प्रश्नोत्तरी जो लेकर आया हूँ आज, ये यूजीसी नेट के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगातार चलते हैं, आज सभी लोग प्रश्न देते रहें और याद रहे मैंने कहा है कि लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे आप। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए ऐसे करके लिखते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप कुछ ना लिखें। कोई भी सदस्य, यद्यपि आप इस समय देख रहे हैं, मेरे अपने स्वजन हैं, निश्चित तौर पर आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वंशीधर किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए कानों में कंगना, ऑप्शन बी एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन सी धुलाई वाली, ऑप्शन डी उसने कहा था। जी हाँ, ऑप्शन अब देखिए, जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स आने चाहिए जी, बस जल्दी करिए, बहुत जल्दी करें। वेरी गुड, सी धुलाई वाली नामक जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, धुलाई वाली से का जो पात्र है वह बंशीधर है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी आप कमेंट करते रहें। प्रश्न नंबर 2, धुलाई वाली नामक कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जी हाँ, धुलाई वाली नामक कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए इंदु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी हंस और ऑप्शन डी ब्राह्मण। जल्दी जल्दी आप कमेंट करते रहें जी, बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही उत्तर आ गया है। बी ऑप्शन सरस्वती बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मिलन नामक कहानी किसकी है? ऑप्शन ए ज्वाला दत्त शर्मा, ऑप्शन बी ज्वाला राम नागर, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर या ऑप्शन डी उषा प्रियमवदा। अब जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं कौन सी मिलन कहानी का लेखक कौन था, या जल्दी करें। ऑप्शन ए ज्वाला दत्त शर्मा बिल्कुल सही उत्तर। जी हाँ, ऐसे ही जल्दी प्रगति के साथ आप बताते रहें। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। नंबर 1, ऑप्शन ए सूबेदारिन, ऑप्शन बी खालसा सिंह, ऑप्शन सी हजारा सिंह या ऑप्शन डी लहना सिंह। जी हाँ, ऑप्शन डी लहना सिंह या सी हजारा या बी खालसा सिंह या ए सूबेदारिन। जल्दी से बताएं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, प्रश्न नंबर 4 का डी सही उत्तर है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए नीरज सक्सेना, ऑप्शन बी कैलाश सक्सेना, ऑप्शन सी गोपाल दास सक्सेना या ऑप्शन डी प्रभाकर सक्सेना। बिल्कुल जी, अब जल्दी जल्दी उत्तर दें, चूंकि ये थोड़ा सा विवादित है, मैं अभी बताऊंगा। जी बिल्कुल, आप सब उत्तर दें। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका नीरज सक्सेना होगा। इनका नाम कैलाश सक्सेना भी मिल जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। वैसे बी भी हो सकता है, परंतु यहाँ पहले नंबर पर जो है उसे स्वीकार किया जाएगा। जी हाँ, प्रश्न नंबर 5 का ए नीरज सक्सेना। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कहानी नई कहानी के लेखक है। कहानी नई कहानी के लेखक है। ऑप्शन ए डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी इंद्रनाथ मदन, ऑप्शन डी विश्वनाथ त्रिपाठी। जी हाँ, जल्दी से उत्तर दें आप सब, जल्दी जल्दी। नेट जेआरएफ वाले शेरों की भांति कूद पड़े। वाह, आनंद आ रहा है। वेरी गुड, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। बी ऑप्शन नामवर सिंह उत्तर बिल्कुल सही है। जी हाँ, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 7, बिल्कुल चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हिंदी गल्पमाला, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको ध्यान दें, गल्पमाला है, गर्लमाला नहीं। हिंदी गल्पमाला का प्रकाशन
कहाँ प्रारंभ हुआ? हिंदी गल्पमाला का प्रकाशन कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए प्रयाग में, ऑप्शन बी जबलपुर में, या ऑप्शन सी काशी में, या ऑप्शन डी कलकत्ता में। जल्दी से उत्तर दें, धड़ाधड़ उत्तर आना चाहिए। सभी लोग देते रहें, जितने भी लोग देख रहे हैं कंजूसी बिल्कुल ना करें, फटाफट उत्तर देते रहें। जी 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 जी, बिल्कुल सही उत्तर सी काशी होगा, बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ें। प्रश्न नंबर 8 कहता है, किस कहानीकार के कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? जी हां, किस कहानीकार के कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत वर्मा। जी आंसर दें, तुरंत दें, आप लोग उत्तर देते रहें, धड़ाधड़ देते रहें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही रुझान आ रहे हैं, बिल्कुल ये रहा सी ऑप्शन श्रीकांत वर्मा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9, सचेतन कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकार नहीं हैं। सचेतन कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकार नहीं हैं। ऑप्शन ए मधुकर सिंह, ऑप्शन बी ज्ञान रंजन, ऑप्शन सी हिमांशु जोशी, या ऑप्शन डी योगेश गुप्ता। तो बोले, जल्दी बोलें, क्या होगा? ऑप्शन बी ज्ञान रंजन, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल धड़ाधड़ आप लोग कमेंट करते रहें। गदगद हूं आप सबके इस व्यवहार से कि इस प्रकार से आप लोग उत्तर दे रहे हैं, अद्भुत है। निश्चित तौर पर आप सबकी तैयारी अब सही दिशा में बढ़ रही है। याद रखें, सही या गलत उत्तर देना चाहिए, क्योंकि सही का सामना सब नहीं कर सकते और गलत लिखने की औकात सबकी नहीं होती। और आप कोशिश कर रहे हो, निश्चित तौर पर कोशिश के दरमियान असफलता या सफलता, हानि या लाभ, गलत या सही, दोनों मंजूर होने चाहिए, क्योंकि कर अगर रहे हो तो दोनों हो सकती है, और हो तो हो, क्या परवाह पड़ती है। सच हो तो अपना, गलत हो तो अपना, सही हो तो अपना। तो मित्रों, उत्तर अवश्य देते रहें। सही होने पर तो वाह वाह, गलत होने पर भी सीख मिलेगी, अतः आइंदा आप गलती नहीं करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 बढ़ते हैं। कहानी संग्रह ताजमहल की लेखिका है? ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी अनीता जैन, या ऑप्शन सी नासिरा शर्मा, या डी क्षमा कौल। तो चलें, जल्दी से उत्तर दें, धड़ाधड़ उत्तर देते रहें। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नासिरा शर्मा, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, कमर कसे रहिएगा। जी हाँ, पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक हैं। पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए शिवानी, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी ममता कालिया, या ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। जी हाँ, जल्दी जल्दी उत्तर दें, धड़ाधड़ आप लोग उत्तर देते रहें। जी 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 जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, निर्मल वर्मा जी ने पोस्ट कार्ड नामक कहानी को लिखा था। बहुत ही अच्छा आप लोगों का उत्तर आ रहा है, धड़ाधड़ देते रहें। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? ध्यान दें, कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए शरणागत, सॉरी भटके हुए लोग कमलेश्वर, बी शरणागत अज्ञे, सी पत्थर की आंखें कमल जोशी, डी सूर्य पूजा भुवनेश्वर। फटाफट उत्तर दें, फटाफट उत्तर दें कि इसमें से कौन सा युग्म असंगत है। जी हाँ, ए भटके हुए लोग असंगत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। चलिए प्रश्न नंबर 13, निम्न का सही क्रम है। निम्न का सही क्रम है। ऑप्शन ए नमो अंधकारम सुखांत पहला कदम निष्कासन, ऑप्शन बी सुखांत निष्कासन पहला कदम नमो अंधकारम, सी सुखांत पहला कदम नमो अंधकारम निष्कासन, डी निष्कासन पहला कदम सुखांत नमो अंधकारम। जल्दी उत्तर दें, जल्दी उत्तर दें, ए बी या सी या डी, जल्दी से उत्तर दें। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है सी सुखांत पहला कदम नमो अंधकारम निष्कासन। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ किस विधा की रचना है? जी हाँ, गरीबी हटाओ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कहानी, या ऑप्शन डी काव्य। जी बोले बोलें, धड़ाधड़ बोलते रहें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना किस विधा की है? जल्दी जल्दी करें। जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन कहानी विधा की है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, धरातल कहानी के लेखक कौन है? धरातल कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मदन मोहन,
ऑप्शन बी ज्ञान प्रकाश, ऑप्शन सी रामधारी सिंह या ऑप्शन डी कमलाकांत त्रिपाठी। जी हाँ, जल्दी उत्तर दें, धड़ाधड़ उत्तर दें आप। बिल्कुल सही उत्तर होगा सी रामधारी सिंह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धन्य हैं आप सब, वाह, अद्भुत, श्रेष्ठ हैं आप सब। आइए चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव है। लगातार बने रहें यूट्यूब चैनल पर, आप सबको सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी जिस प्रकार से मैं लगा हूं। आप सबका समर्पण और सहयोग मित्रों, शेयर जरूर करिए मित्रों। हर वक्त व्यक्ति तक भी ये नेट जे की क्लास जो आपकी ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है लगातार चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं ये सिलसिला। अतः आप लोग दूर दूर तक पहुंचाते रहें, कारण कि अकेले नहीं हूं मैं, मेरे जो पेड क्लास के अभ्यर्थी हैं उनका अपना एक उद्गम है, वो सब लगातार सहयोग कर रहे हैं इस प्रश्न श्रृंखला को तैयार करने में। चलिए धड़ाधड़ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, अहल्या कहानी के लेखक हैं, अहल्या कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए कुसुम वियोगी, ऑप्शन बी मोहनदास मिश्रा है, ऑप्शन सी सूरजपाल चौहान, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। फटाफट उत्तर दें, धड़ाधड़ उत्तर दें भाई, कौन सा सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी सूरजपाल चौहान उत्तर बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 17 पे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण हुआ है? जी बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न है, प्रेमचंद के किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए सदगीत में, ऑप्शन बी ईदगाह में, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर में या सी ठाकुर का कुआं में। जी हाँ, पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वाकई इस समय लग रहा है कि अब कुछ बेहतर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी है। ध्यान दें, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी तीसरी कसम या ऑप्शन सी सतमी के बच्चे या बी पथगा। ध्यान दें, ऑप्शन कौन सा सही होगा? धड़ा धड़ा पहुंचते रहें। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए बी सी डी, कौन सा? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर सी सतमी के बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जी आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 19, प्रथम पुरुष के लेखक हैं। ध्यान दें, प्रथम पुरुष के लेखक हैं। ऑप्शन ए संजीव, ऑप्शन बी प्रभा खेतान या ऑप्शन सी सतीश जमाली या ऑप्शन डी शिवारी। जी हाँ, जल्दी जल्दी उत्तर दें, ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही होगा? जी सी ऑप्शन सतीश जमाली बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिससे कि आपको बिल्कुल बिल्कुल सही कामयाबी मिल रही, सही राह पे चल रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे। दादी माँ किसकी कहानी है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी शिवमूर्ति, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह या ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अस्कर। ऑप्शन जल्दी बता दें, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? दादी माँ किसकी कहानी है? तो बिल्कुल सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह की रचना है दादी माँ, कहानी है दादी माँ, बिल्कुल सही उत्तर है। चलें प्रश्न नंबर 21, शनिचरी किस कहानी की पात्र है? जी हाँ, शनिचरी किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन ए कोशिका घटवार, ऑप्शन बी पिता या ऑप्शन सी कसाईबाड़ा या ऑप्शन डी तिरिया चरित्र। जी हाँ, जल्दी बोलें, ऑप्शन कौन सा सही है? धड़ाधड़ उत्तर देते रहें, इंतजार है हमें आपके उत्तर का। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सी कसाईबाड़ा से यह शनिचरी नामक पात्र संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। किस कहानी के पात्र सुमेलित नहीं हैं? किस कहानी के पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था सूबेदारनी, कफन, बुधिया, परिंदे माहेश्वर या रसप्रिया मोहना। जी हाँ, जल्दी से उत्तर दें, कौन सा उत्तर सही है? कौन सा इसमें मिला हुआ नहीं है? जी हाँ, परिंदे माहेश्वर बिल्कुल अलग अलग हैं, ये सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर सी, यानी 22 का सी एकदम करेक्ट और सही उत्तर है। चले प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी मोहन राकेश और ऑप्शन डी मार्कंडेय। जी हाँ, जल्दी से उत्तर दें, कौन सा कहानीकार नई कहानी आंदोलन का प्रमुख व्यक्ति था, प्रमुख हस्ताक्षर था? जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी मोहन राकेश। बिल्कुल बिल्कुल, धड़ाधड़ आप सबका जो ये चल रहा है उत्तरों का सिलसिला अद्भुत कर देने वाला है। वाह,
धन्य हैं आप सब। चलिए प्रश्न नंबर 24 पे, चल खुसरो घर आपने, कहानी लेखक हैं। चल खुसरो घर आपने कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी शरद पवार, या ऑप्शन सी मिथिलेश्वर, या डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जल्दी से उत्तर दें, कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा? सी मिथिलेश्वर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, चलें 25 पर। सुबह के फूल किसकी रचना है? सुबह के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन ए महेश सिंह, ऑप्शन बी माहेश्वर, ऑप्शन सी कामतानाथ, और डी मिथिलेश्वर। अब आप धड़ाधड़ बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही उत्तर, जी हाँ, ए महीप सिंह बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, गिरिजा कुमार घोष हिंदी में कहानी किस नाम से लिखते थे? गिरिजा कुमार घोष हिंदी में कहानी किस नाम से लिखते थे? असगर असगर वजाहत, बी प्रेम घन, सी लाला पार्वती नंदन, और डी अब्र। तो जल्दी जल्दी उत्तर दें, असगर वजाहत, प्रेम घन, लाला पार्वती नंदन या अब्र। ए बी सी डी में से कौन सा? धड़ाधड़ उत्तर दें। जी हाँ, बिल्कुल सही, 26 का सी लाला पार्वती नंदन बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रलोक की यात्रा किस कहानीकार की कहानी है? चंद्रलोक की वार्ता किस कहानीकार की कहानी है? ऑप्शन ए माधव प्रसाद मिश्र की, या ऑप्शन बी कार्तिक प्रसाद खत्री की, या राधिका रमण प्रसाद सिंह की, या केशव प्रसाद सिंह की। जल्दी बताएं, केशव प्रसाद सिंह या केशव दास प्रसाद सिंह क्या है? धड़ाधड़ उत्तर दें आप। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा बिल्कुल सही होगा? जी हाँ, डी केशवदास प्रसाद सिंह ने चंद्रलोक की यात्रा नामक कहानी को लिखा था। प्रश्न नंबर 28, उदय प्रकाश की कहानी है। जी हाँ, उदय प्रकाश की कहानी पूछ रहा है। टूटा हुआ कोना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पूरा सन्नाटा, ऑप्शन सी टूटा हुआ पंख, या ऑप्शन डी पीली छतरी वाली लड़की। देखें, धड़ाधड़ उत्तर दें। उदय प्रकाश ने कौन सी कहानी लिखी थी इन चारों में से? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर आप देते रहें। जी बिल्कुल 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 सही, वाह अद्भुत हैं आप सब, बिल्कुल एकदम मन मोह लिया। तो पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की, डी ऑप्शन इसका सही है। तो बढ़िए आप सब, आप क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। धुली हुई शाम, धुली हुई शाम किसकी कहानी है? ऑप्शन ए उषा प्रियंवदा, ऑप्शन बी शिवानी, या ऑप्शन डी सी शशि प्रभा शास्त्री, या ऑप्शन डी होमवती। प्रश्न फिर से सुने, ए धुली हुई शाम किसकी कहानी है? उषा प्रियंवदा की, शिवानी की, शशि प्रभा शास्त्री की, या होमवती की। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 का जल्दी से उत्तर दें। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर आ रहा है आप सबका, सी शशि प्रभा शास्त्री जी ने इस कहानी को लिखा था। चलिए प्रश्न नंबर 30 और आज का आखिरी, लेकिन मित्रों याद रखें, प्रश्न नंबर 30 के पहले मैं बता दूं, जितने भी लोग अभी पेड कोर्स नहीं ले पाए हैं यूजीसी नेट के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको रियायत मिले तो निश्चित तौर पर आप जा सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला पर, जिसे प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप व्याकरण की क्लासें चल रही हैं लगातार, और अभी कल तक ऑफर था 899 में था, लेकिन लगातार चूंकि मांग बढ़ती जा रही है तो मैंने बताया था ऑफर सिर्फ 5 दिन का था। आज अभी केवल 100 रुपये बढ़े, यानी 999 रुपये का कोर्स मिल रहा है। 5 दिनों बाद या 10 दिनों के बाद यह फीस, आप लोग जानते हैं कि हमारी फीस 3000 है, जिसको घटाकर इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कम कर दिया हूं। तो केवल आप सबकी मोहब्बत और इस लॉकडाउन की कहर की वजह से ऐसा हुआ है। तो चलिए मित्रों, निश्चित तौर पर अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है यूट्यूब मेरे अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला मोबाइल ऐप को, तो जरूर जाकर डाउनलोड करिए और तुरंत आप एडमिशन कराएं और कोर्स को ग्रहण करें। और सीमित अभी फीस बहुत कम है। चलें प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। बटरोही जी की रचना है, बटरोही जी की रचना है। ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अनित्य, ऑप्शन सी होलमा, या ऑप्शन डी सड़क का भूगोल। जी हाँ, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा उत्तर सही होगा? धड़ाधड़ अवश्य बताएं। प्रश्न नंबर 30 का संबंध, ए बी अनित्य, सी होलमा,
या डी सड़क का भूगोल? जल्दी से उत्तर दें। जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप सब। नहीं पता तो कोई बात नहीं, डी ऑप्शन सड़क का भूगोल इसका सही उत्तर होगा। मित्रों, आज ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर होती है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रहिए, क्योंकि क्लास तो बहुत ऑफलाइन बहुत देर से चलेगी। तब तक अपनी तैयारी बनाने के लिए आप अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला ऐप को लोड कर सकते हैं, अपने समस्त समस्याओं को जान सकते हैं, देख सकते हैं और उसको समाप्त भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले प्रश्नोत्तरी के साथ कल, यानी फिर शाम को 6 बजे। आप आना ना भूलिएगा, क्योंकि कल होगी व्याकरण की क्लास, फिर परसों होगी साहित्य की क्लास। एक दिन साहित्य, एक दिन आपका व्याकरण की क्लास कंटिन्यू बनी रहेगी। बने रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल सजग और मजबूत बनाइए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय हिंदी। आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। एक बार पुनः जय हिंद।